नमस्कार। एक 28 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने है। 5 अक्टूबर 1992 को 11:34 पर आपका जन्म हुआ है। जो जन्म की तारीख, जो जन्म का समय आपने मुझे दिया है, मैं उसी के अनुसार आपके हॉरोस्कोप की प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, क्योंकि 11:34 पर लगन की डिग्री 0 डिग्री 36 मिनट्स है। और जब हम इतने आसपास का कोई लगन देखते हैं तो आप ये देखिएगा 11:31 पर लगन कुछ और है और 11:34 पर लगन कुछ और है। तो मैं उसी 34 मिनट के आधार पर ही आपके हॉरोस्कोप का प्रेडिक्शन करने जा रहा हूँ, जो समय आपने हमें दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है। आपका लगन है धनु लगन। धनु लगन के स्वामी बृहस्पति देव हैं। आपकी राशि मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। कुंडली में राहु अकेले बैठे हुए हैं। अकेला राहु अगर लगन में बैठे तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि लगन में बैठा हुआ कोई भी ग्रह हो, चाहे वो पाप ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, वो अपने आप में अच्छे रिजल्ट देता है। लगन में बैठा हुआ राहु 0 डिग्री का राहु 0 डिग्री 53 मिनट्स और लगन की डिग्री 0 डिग्री 36 मिनट, यानी लगन की डिग्री के पास राहु है। इसको कहते हैं हम कि ये ग्रह भाव मध्य पर बैठा हुआ है, यानी ऐसा ग्रह अपनी दशांतर दशा में आपको अच्छे परिणाम देगा। अकेला है इसलिए और ज़्यादा बेहतर फल दे सकता है, क्योंकि अकेला राहु किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करता, फिर वो अपने पूर्ण फल देता है। लगन में बैठा हुआ है, बृहस्पति की रसायन में है और बृहस्पति कुंडली के कर्म भाव में। कर्म भाव में बृहस्पति सूर्य के साथ राजयोग बना रहे हैं। नवमेश और भाग्येश का राजयोग अगर कर्म भाव में बनता है तो व्यक्ति को भाग्यशाली कहा जाता है। उसे घर से, परिवार से सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। ये भाग्य उजागर करने में उसका परिवार, उसके पिता उसका सहारा होते हैं। सूर्य बृहस्पति का योग शास्त्र में शिवराज योग के नाम से भी जाना जाता है। जब ये आपके दशम भाव में बने, आपके कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, आपके भाग्य के लिए अच्छा है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है, मान सम्मान के लिए अच्छा है। और अगर व्यक्ति जीवन में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करता है तो उसको सरकारी नौकरी से संबंधित भी स्थितियां जीवन में प्राप्त हो सकती हैं। तो ये सूर्य गुरु का बहुत सुंदर योग आपकी कुंडली के कर्म भाव में बना। बृहस्पति लग्नेश होकर दशम में दर्शा रहे हैं कि व्यक्ति वर्कोहॉलिक है, काम करने वाला है, काम से जीवन में कुछ करने वाला है। साथ ही साथ बृहस्पति चौथे घर का मालिक होकर चौथे घर को देखता है। चतुर्थेश चौथे घर को देके भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख मिलेगा, परिवार से भी मिलेगा। स्वयं के बल पर भी व्यक्ति इन सब चीज को बनाने में सक्षम होता है। राहु क्योंकि यहाँ बृहस्पति की राशि में है, इसलिए बृहस्पति के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसलिए राहु की दशा हो या बृहस्पति की दशा हो, फल अच्छे ही होंगे। कुंडली के सप्तम भाव में अंगारक योग बन रहा है। ये कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। कहते हैं सप्तम भाव खाली होना चाहिए, खाली ना हो तो उसके अंदर शुभ ग्रह होने चाहिए। जितने अशुभ ग्रह सप्तम भाव में होंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम आपकी मैरिड लाइफ में होता है। जब सप्तम भाव में अंगारक योग बने तो ये वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं। आप मांगलिक हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में डिस्प्यूट्स कराता है ये कॉम्बिनेशन। अब मंगल पंचमेश के केंद्र में शिक्षा के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, तर्क शक्ति के लिए अच्छा है। वहीं पंचमेश सप्तम में है और सप्तम का मालिक बुध पंचम को देखता है। प्रेम संबंधों से संबंधित स्थितियां दिखती हैं, प्रेम विवाह से संबंधित स्थितियां आ रही हैं। लेकिन क्योंकि आपके सप्तम भाव में मंगल केतु का योग है, शास्त्र कहता है कुजवत केतु, केतु भी ऐसा ही काम करता है जैसे मंगल काम करता है। अब इसको थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि यहाँ पे 2 मंगल बैठे हुए हैं। एक मंगल तो है ही है, दूसरा केतु भी साथ बैठा हुआ है। लगन सप्तम राहु केतु अक्ष में है और यही रिपीटेशन आपका नवांश कुंडली में भी आया कि नवांश कुंडली में लगन सप्तम फिर से राहु केतु एक्सेस में आ गए हैं। वहाँ षष्ठेश बुध भी बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है सप्तम भाव पे। इसका मतलब आपका वैवाहिक जीवन बहुत चिंताजनक रहेगा शादी के बाद। चाहे आप प्रेम विवाह करें, चाहे आप अरेंज मैरिज करें, लेकिन आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड इश्यूज होंगे। ये इश्यूज एक स्थिति में सॉल्व हो सकते हैं बस अगर आप कुंडली मिलान का सहारा लें, यानी गुण मिलान ना करके कुंडली से कुंडली का मिलान करें कि भाई मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूँ
उसकी कुंडली वैवाहिक जीवन के हिसाब से कैसी है, उसको मैरिड लाइफ में कितना सुख है, उसका और मेरा कितना लंबा चलेगा जीवन में, वो सब उनकी नवांश कुंडली से पता लगता है, क्योंकि नवांश कुंडली स्पाउस के लिए, वैवाहिक जीवन के लिए बनाई गई है। और आपके लगन और नवांश ने साफ तौर पर जाहिर कर दिया कि आपको वैसा प्रॉब्लम तो आएगी मैरिड लाइफ में। तो वो बहुत एक चिंता का विषय हमें यहाँ दिखाई दिया। एकादश भाव बहुत मजबूत, शुक्र बुध का योग। शुक्र बुध का योग शास्त्र में एक तरीके से सरस्वती योग के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशंस व्यक्ति के लॉजिक के लिए बहुत अच्छा है, उसकी बुद्धि के लिए अच्छा है। ऐसा व्यक्ति अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी सूझबूझ, अपनी समझदारी के बल पर जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। तो ये शुक्र बुध का संयोग बहुत अच्छा, लाभ भाव का मालिक लाभ भाव में है, लाभ देगा, अपनी दशांतर दशा में प्रमोशन, तरक्की देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है। साथ में उसके कर्मेश भी हैं, कर्म भाव का मालिक भी है वहाँ बुध। तो ये बहुत अच्छी सिचुएशंस हैं। सप्तमेश जब एकादश भाव में हो तो कहते हैं सप्तम भाव की वृद्धि हो रही है। कुछ क्लासिकल्स किताब में इसको दो विवाह योग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इतना आसान नहीं है किसी कुंडली को देख के कहना कि इसके दो विवाह होंगे। वो पत्नी की कुंडली पर भी निर्भर करता है। हाँ, पत्नी के आने के बाद पत्नी किसी न किसी प्रकार से कार्य क्षेत्र में सहयोगी हो जाएगी, वो दिखाई देता है कि खुद कमाने वाली मिल जाए ऐसा। शनि चंद्रमा का योग शास्त्र के हिसाब से अच्छा नहीं होता। अब ये शनि चंद्र का योग आपके लिए, आपसे किस लिए बढ़िया है? कुटुंब से सहयोग के लिए बढ़िया, धन के लिए अच्छा, परिवार से सहयोग के लिए अच्छा, पैतृक संपत्ति प्राप्त कराने के लिए अच्छा है, क्योंकि अष्टमेश चंद्रमा धन भाव में है। लेकिन जब शनि चंद्र एक साथ हों और उसके ऊपर मंगल का प्रभाव भी आए तो ये मानसिकता के लिए अच्छा नहीं होता। व्यक्ति को डबल माइंड करता है ये कॉम्बिनेशन। व्यक्ति कोई भी निर्णय लेने से पहले घबरा जाता है, कहीं गलत तो ना हो जाएगा मेरे साथ, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं ये मैं ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। यानी मन के अंदर बहुत सारे संदेह उत्पन्न करने का ये कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो शनि चंद्र कॉम्बिनेशन जो इस लिहाज से बहुत अच्छा भी है, तो मानसिकता के लिहाज से इसको शास्त्र में विष योग कहा गया है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं। ऐसे कॉम्बिनेशन ओवरऑल काम करते हैं लाइफ में, यानी व्यक्ति की लाइफ में कहीं ना कहीं डिसीजंस जब लेने हो लाइफ में तो व्यक्ति घबरा जाता है। चलिए, ये तो बात हुई लव मैरिज वाली भी स्थिति। अभी आगे मैं आपकी कुंडली में बताने वाला हूँ। राहु की महादशा आपको चल रही है। मैंने आपको शुरू में ही कहा राहु वो प्लेनेट है जो आपको अच्छे रिजल्ट देगा। लगन में राहु बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति दशम में, नवांश में भी राहु लगन में और दशमांश में भी राहु लगन में। यानी राहु की दशा जीवन में कुछ बेहतरी करेगी, मान सम्मान दिलाएगी, सोर्स ऑफ इनकम देगी, पैसा कमाने के लिए अच्छी है राहु की दशा। राहु अग्नि तत्व राशि में है, 0 डिग्री का प्लेनेट है और यहां भी अग्नि तत्व राशि में है। इसलिए राहु की दशा में जल्दबाजी और एग्रेशन से बचें, क्योंकि ये राहु यहाँ लगन सप्तम से संबंध बनाता है। तो आपका एग्रेशन आपकी मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपकी जल्दबाजी आपकी मैरिड लाइफ के लिए प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि सप्तम में मंगल केतु भी उससे संबंध बना रहे हैं। हर वो ग्रह जो राहु से संबंध बनाएगा वो अपनी दशा में परिणाम देगा। अब राहु यहाँ लगन में है तो लगन के रिजल्ट मिलेंगे, बृहस्पति के साइन में है तो बृहस्पति के रिजल्ट मिलेंगे, सूर्य के साथ है तो भाग्य के रिजल्ट भी राहु की दशा में मिलेंगे, मंगल केतु से संबंधित तो मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी राहु की दशा में ही मिलेंगी। राहु में चल रहा है बुध सितंबर 2021 तक। बुध लाभ भाव में है, सोर्स ऑफ इनकम के भाव में है। बुध अपनी दशा में आपको सोर्स ऑफ इनकम देंगे। नवांश में बुध छठे घर का मालिक होकर सप्तम में केतु के साथ, ये कॉम्बिनेशंस मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं। यानी आपको सितंबर 21 तक शादी नहीं करनी, एक बात। उसके बाद आएगी राहु में केतु की दशा। राहु में केतु आपका सितंबर 21 से सितंबर 22 तक चल रहा है। केतु यहाँ भी 7th में है, यहाँ भी 7th में, यानी केतु अपनी दशांतर दशा में प्रॉब्लम दे सकता है। अगर आप मेरी सलाह मानना चाहेंगे तो मैं आपको कहूँगा कि अभी सितंबर 22 तक शादी ना करें। अगर आपकी शादी हो रही है तो आप ये बात मान के चलिएगा भाई साहब कि आपको 2022 तक वैवाहिक जीवन को बहुत सावधानी तरीके से चलाना होगा। ये सिर्फ मैं आपकी कुंडली से देख के बता रहा हूँ, बाकी आपके जीवन साथी की कुंडली क्या कहेगी वो अलग बात है। लेकिन मेरा काम होता है यहाँ लोगों को बताना और उनको एक सही सलाह देना। मेरी पहली सलाह कि आप 2022 तक शादी मत करो। मेरी दूसरी सलाह, अगर शादी करते हो तो मैरिड लाइफ को बहुत इजीली चलाओ, बहुत सोच समझ के चलाओ।
तीसरा, कुंडली मिलान का सहारा लेके शादी करो, गुण मिलान के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। चलिए, राहु की स्थिति प्रोफेशनली देखें तो मैं संतुष्ट हूँ राहु से, लेकिन मैरिड लाइफ के हिसाब से संतुष्ट नहीं। आपकी कुंडली में पंचम भाव का मालिक शनि बैठा हुआ है यहाँ, और सप्तमेश यहाँ द्वादश भाव में लग्नेश के साथ है। आपकी कुंडली में लव रिलेशनशिप्स दिखते हैं, लेकिन वो लव रिलेशनशिप शादी में बदलना थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है। साथ ही साथ वो कॉम्बिनेशंस भी हैं, कभी कभी हमने देखा है कि लव मैरिज के केस में किसी एक की कुंडली में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बन जाते हैं और उसी के हिसाब से व्यक्ति की शादी हो जाती है। यानी एक व्यक्ति के स्टार्स, एक व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र दूसरे को खींच कर ले गए। तो आपकी हॉरोस्कोप में लगन कुंडली में तो साफ दिख गया कि लव भी है और मैरिज भी दिखती है, लेकिन नवांश में जाके इसको कन्फर्म करना होता है। यहाँ पे जाके मैं बिल्कुल ठोस आधार पर नहीं कह सकता कि ये कुंडली एक लव मैरिज वाली कुंडली है। बाकी जिससे शादी हो रही है उस पर निर्भर करेंगी चीज़ें। आपका पहला सवाल, क्या लव मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ हैं? क्योंकि मेरा एक अफेयर है और मेरे पेरेंट्स रेडी हैं, पर डर लग रहा है अगर लड़की ने अपने घर पे बताया तो उसकी फैमिली रेडी होगी या नहीं। हाँ, ये बहुत डाउटफुल बात है, क्योंकि आपके नवांश में जाके प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं पहली सलाह आपको दूंगा कि भाई साहब आप लव करो या अरेंज करो, लेकिन भैया कुंडली मिलान जरूर कर लेना, क्योंकि ये भविष्य का सवाल है। और लव मैरिज के आंकड़े तो मैंने जीवन में बहुत देखे हैं। अगर 100 में से 50%, लगभग 100 में से 70 से 80% अरेंज मैरिज बहुत सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन लव मैरिज का रेशो बहुत खतरनाक है भाई साहब। 100 में से 20% 30% ही सक्सेसफुल हो जाती हैं, हो ही पाती हैं। उसके अलावा उन जीवन में एक दूसरे को में कमियां निकालने में पूरा जीवन चला जाता है और कलह रहता है, जिसके कारण परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा आपको क्या करना है। मेरी जो सलाह थी वो मैंने आपको कही। मैं तो कहूँगा कि आप अरेंज मैरिज करो और कुंडली मिलान के अच्छे से करो। क्या लव मैरिज की वजह से मेरी फैमिली में ज़्यादा इंसल्ट तो नहीं होगा? इंसल्ट का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर लव नहीं तो क्या अरेंज मैरिज होगी और कब तक होगी? हाँ, राहु शुक्र में आप शादी करना। मैं कहता हूँ 2022 के बाद आप शादी करना, जब राहु में शुक्र की दशा होगी, वो दशा आपके लिए अच्छी होगी, उस दशा में आप शादी करना। यानी 2022 के बाद जो आपको समय आएगा 23 और 24 का हाफ, उसमें बहुत अच्छा योग है आपको शादी का। क्या मेरी लाइफ पार्टनर जॉब वुमन होगी और मेरे उसके रिलेशन कैसे होंगे? रिलेशनशिप वाइज कमज़ोर है स्थितियाँ, वो मैंने आपको बताई दी। हाँ, आपको कार्य क्षेत्र में वो सपोर्ट करेंगी, नौकरी करने वाली होंगी। सर, आई एम टीचर एंड रन कोचिंग सेंटर, बट अब मैं एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्या उसमें सक्सेस मिलेगी? कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, वो काम आपका बृहस्पति से संबंधित काम है, बोलचाल से संबंधित काम है, ज्ञान से संबंधित काम है। उसके लिहाज से आपकी हॉरोस्कोप परफेक्ट है, आपको वो काम करना चाहिए। आप अपने जीवन में यदि कुछ नया काम, नई चीज़ खोलना चाह रहे हैं तो आप खोल सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आगे काम आपका ठीक चलेगा, क्योंकि प्रोफेशनली आपका चार्ट ठीक लगा मुझे। सर, मनी स्टेटस फ्यूचर में कैसा रहेगा? पैसे के लिहाज से राहु की दशा जैसे जैसे आगे चलेगी तरक्की करेंगे। राहु के बाद बृहस्पति की दशा आएगी, उसमें और ज़्यादा तरक्की करेंगे। यानी भविष्य में धन के हिसाब से प्रोफेशनली बहुत अच्छा आपका फ्यूचर दिख रहा है। बस आपको अपनी मैरिड लाइफ को संभालना होगा। कहीं आपकी मैरिड लाइफ आपके काम के ऊपर अगर हावी हो गई तो समझ लीजिएगा कि फिर आपकी जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएंगी कि अच्छे योग भी खराब योग में तब्दील हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ में अगर सक्सेस चाहिए तो उसके प्रति उसमें उतना काम, उतना समय भी आपको देना पड़ेगा, करना पड़ेगा। चलिए, ये तो था आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस, सवालों के जवाब। जो मुझे ज़्यादा ठीक लगा उसकी सलाह मैंने आपको दी। करना क्या चाहिए ऐसी स्थिति में जिससे आपके जीवन में मैरिड लाइफ के लिए सबसे पहली स्थिति, चाहे शादी भले ही 2-4 साल ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शादी के बाद का जितना भी समय गुजरे वो सुख शांति से गुजरे। उसके लिए सबसे पहला कुंडली मिलान करें, गुण मिलान ना करें। दूसरा, भगवान शिव की उपासना करो आप ज़्यादा से ज़्यादा। रोजाना शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। रुद्र गायत्री मंत्र आपको गूगल से मिल जाएगा। मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ये भगवान शिव का रुद्र गायत्री मंत्र है। इसकी 3 माला का जाप रोजाना करो और भगवान शिव को शिवलिंग पे जल चढ़ाओ। एक पुखराज रतन आप अवश्य धारण कर लीजिए सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में। चाहे बैंकॉक का रतन पहनिए, चाहे श्रीलंका का पहनिए। बैंकॉक सस्ता होता है, श्रीलंका महंगा होता है। तो जो क्वालिटी आपको चाहिए आप हमसे प्राप्त कीजिए।
सर्टिफाइड स्टोन की रिंग बनाकर हम आपके एड्रेस तक देंगे। पहनने का तरीका बताएंगे, किस दिन किस तरीके से वो पहना जाता है। तो एक पुखराज रत्न आप जरूर धारण कीजिएगा, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और ये पूजा जो मैंने आपको बताई इसको कीजिए। लगातार की गई पूजा, लगातार किए गए मंत्र जाप जीवन में बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं। तो ओवरऑल आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस किया, सब कुछ बेहतर दिखता है। सिर्फ चिंता है मैरिड लाइफ से रिलेटेड, उसके लिए आपके कर्म, कुंडली मिलान, सही समय पर सही निर्णय, ये सब आपके काम आएगा, जिससे आपका जीवन खुशहाल बनेगा। नमस्कार।